हेलो साथियों, आपका स्वागत है स्टडी विद सीएम में। आइए हम बात करते हैं हमारे भारत की कानून व्यवस्था के बारे में, जो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और पूरे भारत में बदलाव हुआ है। पूरा कानून व्यवस्था बदल गई है, जिसमें 3 कानून ऐसे आए हैं, जो पहले लोग गलत तरीके से फँसा देते थे और लोगों की ज़िंदगी नरक हो जाती थी। नरक मतलब वो जेल काटते थे, एक निर्दोष रहते थे, जो कोई गलती नहीं करते थे, एक बेगुनाह रहते थे। लेकिन कुछ ऐसे बड़े लोग हैं, जो पैसा-कौड़ी देके थाने में या नेता-विधायक ऐसे जो पावर को गलत इस्तेमाल करके और एक-दूसरे के ऊपर आरोप लगाते थे और केस करते थे और कहीं न कहीं उनकी ज़िंदगी खराब हो जाती थी, वो आजीवन जेल काटते थे। ऐसे कुछ लोग हैं जो महिलाएँ हैं, जो गलत आरोप लगा के लोगों को और इसका फ़ायदा उठा के अगर केस जो बनाया गया है, पहले बनाया था, जैसे 76 हो गई, 376 हो गया, उसके बाद में गलत आरोप लगा के और उनको फिर जेल में चले जाते थे, उनकी कहीं न कहीं पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती थी। जैसे कि दहेज हत्या में लोग गलत आरोप लगा के और उनको जेल भिजवा देते थे, उनकी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती थी, आजीवन कारावास होता था। ऐसे में कहीं अलग प्रावधान आया है, इसमें 2 तरीके से आया है मेरे साथियों, कि इसमें न्याय भी मिलेगा, अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, जैसे अब न्याय भी मिलेगा और जो व्यक्ति गलत तरीके से फँसाएगा, उसको उससे ज़्यादा सज़ा है। सज़ा होगा और कहीं न कहीं उसको मतलब एक जुर्माना होगा और अगर सबको एक न्याय मिलेगा, सही तरीके से फँसाओगे तो जल्दी न्याय मिलेगा, गलत तरीके से फँसाओगे तो सामने आ ही जाएगा, कहीं न कहीं चाहे पुलिस प्रशासन हो। पहले क्या करती थी, पुलिस प्रशासन यहाँ पे ये करती थी मेरे साथियों कि अपने हिसाब से मुकदमा लगा के, जैसे कोई रिपोर्ट लिखाने चला गया थाना क्षेत्र में, तो वहाँ के दरोगा बोलते भी हैं कि ज़्यादा बोलोगे तो मुकदमा लगा के डाल देंगे, सड़ जाओगे जेल में, चले जाओगे जेल, कोई जल्दी छूटोगे नहीं। तो अब पुलिस भी गलत नहीं कर सकती है, अगर पुलिस गलत पाई गई तो उनके ऊपर भी केस है, उनके ऊपर भी केस लगेगा और वो जेल जाएँगे, वो भी सज़ा का हकदार बनेंगे। ये नहीं है, सही मुकदमा होगा, सही होगा तो आपको सज़ा मिलेगी। जैसे तारीख पे तारीख आती थी पहले लंबे समय तक, अब वो दिन चला गया, अब 3 महीने के अंदर भीतर एक सुनवाई हो जाएगी और फाइनल डिसीजन आएगा जाएगा कि तो बरी हो जाओगे और कि तो आपकी सज़ा हो जाएगा, सज़ा जुर्माना हो जाएगा। तो आइए इस पे जानते हैं, सब लोगों को जानने की ज़रूरत है कि हमारे कानून व्यवस्था में क्या बदलाव हुआ है और क्या-क्या ऐसा प्रावधान आया है, जिस जानने के लिए सबको आपको ज़रूरी है। लड़का हो चाहे लड़की, चाहे एक शिक्षक हो, चाहे एक स्टूडेंट, सबको जानने के लिए ज़रूरत है। यहाँ पे झूठी एफआईआर करने पे सज़ा का प्रावधान क्या है? आप जानते होंगे झूठी एफआईआर करने के सज़ा का प्रावधान क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये एक कानून बन के आया है, जैसे कि किस मामले में अगर झूठा कार्रवाई होता है, जैसे एक बड़ा-बड़ा मामला दे दिया गया है, झूठा दहेज का केस करोगे तो इसमें अगर फँस जाओगे और बहुत बड़ी सज़ा है, 10 साल की सज़ा है यहाँ पे। झूठा चोरी का, झूठा रेप का केस, अगर ये व्यक्ति का झूठा लगाते हो, साबित हो जाता है तो आपको आजीवन भी हो सकता है। यहाँ पे ये ध्यान रखना, अगर सही है तो अगले व्यक्ति को सज़ा ही सज़ा होगी। पहले क्या होता था, जो दहेज के लिए केस लगाता था, वहाँ पे बहुत लोग झूठे फँसा दिए जाते थे, जो ऐसा कोई मकसद नहीं रहता था। अगर आप झूठे केस करते हो, तो उसमें खुद उल्टा सज़ा हो जाएगी और कहीं न कहीं बहुत दिक्कत हो जाएगी और ज़िंदगी खराब हो जाएगी। सही आपके साथ हुआ है, अन्याय हुआ है, आप केस करिए, उसके बाद में आपकी सुनवाई होगी और जल्दी से जल्दी सुनवाई होगी। पहले क्या था हमारे कानून व्यवस्था में, तारीख पे तारीख चलती रहती थी, जैसे आप सुने हैं तारीख पे तारीख। अब कानून व्यवस्था में वैसा सिस्टम नहीं रहा, अब बहुत अलग सिस्टम हो गया है। पहले क्या था कि कोई भी केस होता था, तो उसमें बहुत लंबा समय लग जाता था और कहीं न कहीं जो दरोगा विवेचना करके देते थे, इन्हीं का बयान होता था, उसी के आधार पे सज़ा होती थी। अब पुलिस भी एक साक्ष्य जुटाएगी और वहाँ पे कोर्ट में पेश करेगी, किसी के मुँह के कहे बयान से नहीं हो जाएगा और उसमें सच और गलत, सही और गलत सामने आएगा। अगर सही आपके साथ गलत हुआ है, तो अगले पर्सन को सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। अगर झूठा फँसा रहे हो, तो फिर आपको सज़ा मिलेगी और बहुत भयानक सज़ा मिलेगी कि लोगों का रूह काँप जाएगा। चोरी का झूठा आरोप, जैसे पहले चोरी डकैती लोग लगा देते थे और कहीं न कहीं फँस जाते थे, उनकी ज़िंदगी खराब हो जाती थी। ऐसे किसका हाथ रहता था, जैसे बड़े-बड़े आदमी थाने पे दे दिए, थाना सुन लिया। अब क्या है, बदलाव आ गया है कि घटना स्थल पे जाए थाना और वहाँ पे वीडियो बनाए और रिकॉर्ड करे और वहाँ पे लेके आए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, दरोगा जाते थे विवेचना करने के लिए, लेकिन अपने जो चीज़ें अपने पेपर पेन पे लिख दिए और वही कोर्ट में बोल देते थे, वही के आधार पे एक निर्दोष फँस जाता था बेचारा। लेकिन वो चीज़ें नहीं रही। अब यहाँ पे देखिए, कहीं न कहीं रेप केस में ऐसे है, अगर ऐसी गलती होता है, कोई महिला फँसाती है या कोई लड़की ऐसे फँसाती है, आपको झूठा केस लगाती है, तो उसको 10 साल की सज़ा है और उसके बाद में या आजीवन कारावास भी है इसमें। और गलत जो किया है, वो 3 महीने के, अगर मान लीजिए सही उसके साथ गलत हुआ है, लड़की के साथ या महिला के साथ, तो उनको 3 महीने के भीतर उनको सज़ा मिलेगी। 3 महीने के भीतर निर्णय आ जाएगा। उसके अंदर 3 महीने पुलिस प्रशासन हो या डॉक्टरी रिपोर्ट हो, कुछ भी उनको पेश करना पड़ेगा सारा और उसी पर जज अपना निर्णय सुना देगा। अगर बरी करने लायक तो बरी कर देगा, अगर सज़ा सुनाने लायक होगा सज़ा सुना देगा। उनको ज़्यादा लंबा टाइम तक केस नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आती थी एक लेडीज़ को कि बार-बार कोर्ट जाना वहाँ पे और जल्दी अगले पर्सन को, जो एक दोषी है, उसको सज़ा ना होना, काफ़ी टाइम ऐसे चलना तो अच्छा नहीं लगता था कि एक लड़की जाए वहाँ बार-बार, तो इस वज़ह से लोग परेशान होते थे, चाहे ये जिस जिस पक्ष का मुकदमा हो। अब ये काम नहीं रहा, अब जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई होगी हर चीज़। आइए यहाँ पे देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है जिसका उद्देश्य रहता है दूसरों को परेशान करना या पुलिस को गुमराह करना, केवल परेशान करना, बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। तो धारा 173 के अनुसार
उन पे मुकदमा लगाया जाएगा, चलाया जाएगा और उनको कहीं न कहीं धारा 217 के अनुसार उनको कितना 1 साल की सज़ा और 10,000 रुपए की जुर्माना होगा। कहीं न कहीं ये चीज़ें होगा। अब इसमें अगर कौन है हम अगर रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, थाने पे जाते हैं, कोई भी पर्सन, तो उसके बाद में अगर थाना नहीं सुनवाई करता है, तो यहाँ पे एक नेम कानून बना दिया गया है। पहले एसपी के पास जाओ तो एसपी बोलते थे थाने पे जाओ, वहाँ पे कार्रवाई करो और या दरोगा बोलते थे, दरोगा नहीं करते थे। अब एक धारा बना दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। धारा 217 के अनुसार आप एसपी को एप्लीकेशन दे सकते हैं, एसपी के यहाँ से मुकदमा दर्ज होगा और वहाँ से एक केस एक कार्रवाई होगा अच्छे से। अब यहाँ पे नहीं है कि दरोगा नहीं कर रहे हैं, थाना नहीं कर रहा है तो चले जाएँ। अगर पुलिस गलत करेगी तो पुलिस भी जाएगी, उसके ऊपर प्रावधान है इस कानून में। आइए यहाँ बात करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं जो एक समूह होता है, समूह जगह होता है जैसे मान लीन उसके बाद में वहाँ झूठा आरोप सज़ा का प्रावधान क्या है? अब यहाँ पर देखिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के अनुसार उस व्यक्ति को मानहानि का मुकदमा दर्ज हो सकता है। जैसे यहाँ पे झूठा आरोप लगाए सबके बीच में उसको परेशान करे और सब लोग तो यहाँ पे वैसे तो इसमें 2 साल की सज़ा का प्रावधान है और एक नई धारा के अनुसार कोर्ट कम्युनिटी सेवा के लिए भी कह सकता है, जिससे व्यक्ति को एक समाज सेवा, एक झाड़ू लगाना भी पड़ सकता है, जो जिसको एक मानहानि का मतलब मुकदमा चला जाएगा अगर उनको हो गया, एक दंड दिया गया और सज़ा काट के आए या कहीं पे आए तो उनको ऐसे करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए पुलिस की मिली-भगत से कोर्ट में झूठे वादे और आरोप तय होने पर व्यक्ति को सज़ा। जैसे मान लीजिए पुलिस मिल गई और वहाँ पे दोषी कुल मिले हैं, आपको गलत आरोप लगा दिए, तब तो आप फँस गए। अब ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, अब तो वो ज़माना खत्म हो गया, वो सिस्टम खत्म हो गया। भारतीय न्याय संहिता की धारा 248 के अनुसार तो ऐसा में उस व्यक्ति को 5 साल की सज़ा और 2 लाख की जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। यहाँ पे 5 साल की सज़ा, 2 लाख का जुर्माना, लेकिन ऐसे गंभीर आरोप में पाए गए तो यहाँ पे यदि व्यक्ति ने गंभीर आरोप लगाया है, गंभीर आरोप क्या हो सकता है? जैसे रेप, मर्डर इत्यादि और सारे मतलब अगर ये लगाया है, इसमें झूठा पाया जाता है, तो 10 साल की व्यक्ति को सज़ा होगी या उम्र कैद होगी। इसमें चाहे प्रशासन हो और चाहे आम जनता हो, किसी के ऊपर अगर प्रशासन भी गलत तरीके लगाता है तो वो भी जाएगा यहाँ पे। मेरे साथियों यही था, ये धारा था, ये आप जान लीजिए और ये चीज़ें प्रावधान हैं। अब खत्म हुआ, फिर अगले सेशन में मिलेंगे। हर एक अपडेट जो आपको देना ज़रूरी है, उसमें ज़रूर लेके आएँगे और आपको जानने का हक है। अगर आप जानेंगे, हर चीज़ से हमारा एक ही मतलब है कि हर चीज़ से अवेयर हो जाइए। कोई नई चीज़ें हैं तो जानिए, आपके गाँव तक की मैसेज पहुँचे। आप सब लोग जानिए, नहीं तो कहीं न कहीं गलत कदम उठाओगे और कहीं न कहीं फँस जाओगे। तो गलत कदम ना उठे, इस कारण हर चीज़ की नॉलेज रहनी चाहिए, चाहे हमारी कानून व्यवस्था हो या कोई अदर फ़ील्ड हो या हमारी भारत की राजनीति हो, जो आज की डेट में चल रही है। अगर आपको और जानना ज़रूरी है, तो सरकारी जॉब एस्पिरेंट पे जाइए, उसपे भी बहुत सारी क्लासेस आती हैं, जो इससे रिलेटेड हैं। अभी इस पे तो जल्दी शुरू किए हैं। आप सब अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए, लोगों के पास तक पहुँचे और जो एक पीस रहे हैं, इस मामले में जा रहे हैं और कहीं न कहीं परेशान किए जा रहे हैं, तो उनके पास पहुँचे और उस चीज़ से अवेयर हों। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले से ये अच्छा हुआ है कि पहले दरोगा जाते थे। पहले जब किसी के ऊपर जैसे केस हो गया हमारे ऊपर, तो दरोगा गए वहाँ पे विवेचना करके आए, अपने हिसाब से रिपोर्ट बना दिया या उस पक्ष से मिल गए, रिपोर्ट बना दिया, वही वही गवाही होती थी कोर्ट में। दरोगा वही गवाही देते थे और उनको सज़ा हो जाती थी। अब दरोगा को निर्देश दिया गया है कि जो ये कानून के जो प्रावधान है कि वो जाके घटनास्थल में वीडियो बनाएँगे, ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे और उसी के आधार पे कोर्ट में जज सज़ा सुनाएँगे। अब दरोगा ये नहीं है कि अपने मुँह से बोले और लिखित में दें, वहाँ पे उनको बनाना ही पड़ेगा। अब पहले जैसे होता था कि इनके ऊपर ऐसे बहुत सारे लोग निर्दोष पीस जाते थे, जिसके थाना के चक्कर में, कोर्ट कचहरी के चक्कर में ज़िंदगी बेकार हो जाती थी और थाना सुनवाई नहीं करता था। अब थाना अगर सुनवाई नहीं करेगा, तो वो भी जाएगा, उसके ऊपर प्रावधान है 3 साल से लेके और 7 साल की सज़ा है। उसमें ये भूल जाएँगे थाना वाले या पुलिस प्रशासन कि उनको अगर बहुत ज़्यादा कौन है, बहुत बड़ा आरोप के संगीन आरोप के तहत पाते हैं, जैसे हमारे साथ गलत हुआ और थाना ने उस पे रिपोर्ट दर्ज नहीं की और बिल्कुल बाकायदा छोड़ दिया उनको, कोई चीज़ नहीं, तो उसके तरफ भी केस है और वो भी चले जाएँगे। अब वो टाइम चलेगा। चलिए मेरे साथियों, अगले सेशन में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।